कोई भी कैंडिडेट मेरे सामने मजबूत से मजबूत टिक नहीं पा रहा है। उन्होंने बाहर से कोई बड़े प्रदेश अध्यक्ष, कोई किसी पद से बड़े अध्यक्ष बुलाने पड़ रहे हैं। एमसी के इलेक्शन में यहाँ पर सपोर्ट के लिए बड़े अध्यक्ष बुलाने पड़ रहे हैं। तो देख आप हिसाब से लगा सकते हो मैं कितना मजबूत कैंडिडेट मैं, तभी तो मुझे बनाएगी जनता। मेरे साथ कोई, मेरे को तो नहीं लग रहा कि खिंड रहे वोट, कोई 100 ले जाएगा, कोई 150 ले जाएगा, लेकिन सारी पब्लिक जनता मेरे साथ उड़ेगा, ठीक है। और उधर से पूरे कैथल में बस चलेगी। मैं आपको इस चीज़ का आश्वासन देता हूँ कि शहर के अंदर किसी भी प्रकार की कोई समस्या होगी, विकास कार्य सभी करवाए जाएंगे। एक नंबर का कार्य करवाया जाएगा, 2 नंबर का कोई कार्य नहीं करवाया जाएगा। यहाँ से शहर की चेयरमैन बनती है तो भाई परवीन भी उसमें बहुत बड़े उनको चेयरमैन ही है। वो दिया है आने वाली 19 तारीख को उनकी मशीन की सुई तोड़ने का काम तो हम सभी तन मन धन से अपने ज्यादा वोट देकर जीतेगा भी जीतेगा, जीतेगा भी जीतेगा, जीतेगा भी जीतेगा, जीतेगा भी जीतेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैथल लाइव टीवी। नगर परिषद के चुनाव के मुश्किल में रह चुके हैं, जनता बदलाव के मूड में है। फिलहाल इस बार चेयरमैन बनना, पार्षद बनना बहुत मुश्किल होगा। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं पवन खरेजा के लड़के हैं, उनसे खास मुलाकात बातचीत करेंगे। इस बार बदलाव के मूड में है, इस बार चेयरमैन बनना, पार्षद बनना फिलहाल मुश्किल है। क्या ऐसा है कि जनता ने अपना मन बना लिया है, जनता ने देख लिया है, जनता ने इनका शासनकाल देख लिया है कि कहीं भी किसी प्रकार का कोई विकास नहीं हो रहा है। जगह जगह पर सड़कों में दिक्कत हुआ, जहाँ खड्डे भरे हुए थे वो खड्डे नहीं भरवाए हुए, जहाँ पर लाइटें खराब थी लाइटें नहीं करा दे रही है, जहाँ पर पानी की समस्या थी पानी की समस्या है, जहाँ पर सीवरेज की मतलब मेन चीज़ क्या है, जनता ने मूड बना लिया है। जनता ने सोच लिया कि अपने वार्ड के काम नहीं करवाया। जो सरकार ने सोच लिया कि बीजेपी की सरकार आगे रणदीप सिंह सुरजेवाला जी हैं, आगे रणदीप सिंह सुरजेवाला जी हैं तो सबको आना पड़ेगा जी। समझो आप विधायक, ठीक है, जिलाध्यक्ष जी उनके चल रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष उनके चल रहे हैं जी, स्वास्थ्य मंत्री उनके चल रहे हैं जी, और राज्य मंत्री उनके चल रहे हैं जी, ठीक है जी। हम तो ये कहते हैं कोई बात नहीं, आप अपनी तरफ से पूरी मेहनत करिए, जी जान लगा दीजिए। इस बात का मुझे पता है कि जनता को पता है, जिस बच्चे ने अपने स्कूल में होमवर्क समय पर किया होता है तो उसे एग्ज़ाम में टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। तो आपने हमारा देखा होगा प्रचार, हम क्या कर रहे हैं, हमने होमवर्क कर रखा है, हमने 40 साल लोगों की मेहनत कर रखी है, 40 साल लोगों की सेवा कर रखी है, ईमानदारी से कार्य कर रखा है। और रणदीप सुरजेवाला जी ने तो 10 साल में जो विकास कराया था उन्होंने विकास करा रखा है, हमने होमवर्क कर रखा है। हमें किसी प्रकार की कोई घबराहट नहीं है, हम बिल्कुल आराम से चुनाव को लड़ना चाह रहे हैं, प्रेम से, भाईचारे से, ठीक है। लेकिन बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि अपने अलग अलग हथकंडे मत बनाइए, प्यार से चुनाव को लड़ें। जनता ने तो 10 दिन पहले ही कहना शुरू कर दिया था, खरेजा साहब घर जाके बैठ जाओ, आप जीते बड़े हो, घर जाके बैठ जाओ। 10 दिन पहले ही उन्होंने हमारे को ये रिस्पॉन्स देना शुरू कर दिया था। बस वो तो ये कह रहे हैं कि खरेजा साहब कमाल कर दिया, आपने 40 साल विकास कर रहे हैं, हम आपके विकास को भूल तो ना सकते हैं, आपने ईमानदारी से कर रहे हैं कि हम भूल तो ना सकते हैं, आप रात को 2 बजे हमारे साथ चलते हो, हम इन चीज़ों को भूल तो ना सकते हैं, आपने इतने प्यार से बात की, हम भूल तो ना सकते हैं। जब आप चेयरमैन बने थे, आप कुर्सी से उठ के हमारा काम करवाने के लिए नीचे आए थे, हम भूल तो ना सकते हैं। देखो जी, ऐसा है, इंसान जो होता है गलतियों का पुतला होता है, ईमानदारी से जो इंसान कार्य करता है, अगर किसी के हमने 100 काम करवाते हैं
100 में 100 काम कराते हुए अगर हमारे 80 काम होते हैं, 20 काम नहीं होते, मैं ये नहीं कह रहा कि 100 काम होते हैं, 20 काम नहीं होते हैं, तो 20 काम में लोग नाराज हो जाते हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ। लेकिन वो भी जो 20 बंदे जो नाराज हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर ये कहना चाहता हूँ कि एक बार अपने मन में हाथ रख के सोच लीजिए कि कम से कम डॉक्टर पवन थरेजा जी जो हैं आपके पास 24 घंटे अवेलेबल हैं। जब भी आप आवाज़ मारो आपके पास आते हैं, आपकी बात को कम से कम सुनते हैं। जो अदर लोग हैं वो आपकी बात को कभी नहीं सुनेंगे, आपको ऑफिस में नहीं बिठाएंगे, ठीक है, आप उनके साथ कभी नहीं कर सकते। हम साधारण लोग हैं, ठीक है, मध्यम वर्ग के लोग हैं, ठीक है, एक तरफ पैसा है, एक तरफ ईमानदारी, हम तो ये कहते हैं, ठीक है, या तो ईमानदारी को जिता लो या पैसे वालों को जिता लो, ठीक है। हम ईमानदारी को अगर आप जिताओगे तो परमात्मा सारा काम बहुत बढ़िया चलेगा। हमने तो सारा काम अपना होमवर्क कर रखा है जी, हमें कोई टेंशन नहीं है। सर, इस बार प्रवीण शर्मा से आपके बुला रहे हैं, तो क्या उसे लड्डू से तोला गया था? इसका इसके बारे में प्रवीण कुमार जी वार्ड में रहने वाले बहुत अच्छे नागरिक हैं। इन्होंने वार्ड के लिए बहुत ही मतलब संघर्ष कर रहे हैं, तो इनको जो कांग्रेस पार्टी ने इनके ऊपर आस्था जताई है और 14 नंबर वार्ड में इनको प्रत्याशी के रूप में करा है। प्रत्याशी की एक खासियत वही होती है कि जो दूसरा प्रत्याशी इन प्रत्याशी के समक्ष अगर बैठ जाए, अगर कहते भाई साहब आप बहुत ही अच्छे इंसान हो, तो ये एक अच्छे इंसान है तभी करके दूसरे बंदे ने इनको समर्थन दिया। कोई किसी को समर्थन देता नहीं है, ठीक है। मौजूद कैंडिडेट और भी खड़े हैं, क्या लगता है टक्कर दे पाएगा? तो बाबूजी जाको राकेश साइयाँ मार सके ना कोई, जब जिसके हाथ पे भगवान का हाथ होता है ना, जिसके सिर पे डॉक्टर पवन थरेजा के, आदर्श थरेजा के, सुरजेवाला जी के सिर पे भगवान का हाथ है, प्रवीण कुमार जी के सिर पे भगवान जी का हाथ है। यहाँ से जहाज उड़ेगा, ठीक है, और उधर से पूरे कैथल में बस चलेगी। मैं आपको इस चीज़ का आश्वासन देता हूँ कि शहर के अंदर किसी भी प्रकार की कोई समस्या होगी, विकास कार्य सभी करवाए जाएंगे। एक नंबर का कार्य करवाया जाएगा, 2 नंबर का कोई कार्य नहीं करवाया जाएगा। जनता आपको मौका चुनाव जीतने का, तो फिलहाल अगर आप काम नहीं करेंगे तो इस्तीफा ले सकते हो, गारंटी अपनी तरफ से कार्य करने की पूरी हमारी तरफ से सोच है। हम पूरी अपनी तरफ से पूरा जोर लगाएंगे अपना कार्य करने के लिए। ऐसा नहीं है कि हम देखो, ऐसा है कि मैं आज फर्स्ट क्लास में आया, फर्स्ट क्लास में आने के बाद मुझे फर्स्ट क्लास का मुझे सारा कुछ आ जाएगा। चेयरमैन बनने के बाद अपना कोई बदलाव हो जाता है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश की जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास किया जाएगा, साथ चला जाएगा। नहीं होगा तो हमारा सरकार के पास भी हम जाएंगे, चाहे सरकार मतलब अलग है लेकिन फिर भी उनके पास जाया जाएगा। उनको कहा जाएगा कि जो ग्रांट्स वगैरह हैं सारे ग्रांट हमारे को दो, जो हमारा कैथल वासियों का जो हक है हमें दो, तो उस चीज़ के लिए लड़ा जाएगा। तो मैं उस चीज़ के लिए आपको ये कहता हूँ कि हाथ जोड़कर कि सभी लोग प्रवीण जी का ध्यान रखें और सभी लोग यहाँ से आदर्श थरेजा जी का भी ध्यान रखें और इतनी भारी मतों से जिता दें। बस ये देखें कि जो ये विकास प्रवीण भाई साहब ने जो अपने वार्ड में जो इन्होंने इतनी सेवा करी है, सेवा का फल दे दीजिए, ठीक है। तो मैं यही कहता हूँ इनको सेवा का फल। क्या लगता है, क्या कुछ हो रहा जनता की तरफ से, क्या रिस्पॉन्स? जनता जनार्दन है और जनता में इतना बल होता है कि कुछ भी कर सकती है वो। मेरे जैसे सिंपल आदमी के साथ आज जनता खड़ी है तो मैं बहुत कुछ हूँ। कोई भी कैंडिडेट मेरे सामने मजबूत से मजबूत टिक नहीं पा रहा है। उन्होंने बाहर से कोई बड़े प्रदेश अध्यक्ष, कोई किसी पद से बड़े अध्यक्ष बुलाने पड़ रहे हैं। एमसी के इलेक्शन में यहाँ पर सपोर्ट के लिए बड़े अध्यक्ष बुलाने पड़ रहे हैं। तो आप हिसाब से लगा सकते हैं मैं कितना मजबूत कैंडिडेट होऊंगा। तो फिलहाल अगर बात की जाए क्या कुछ प्लान है, फिलहाल क्या कुछ योजना तैयार करी है पार्टी आपने? योजनाएं बहुत सारी है मेरे पास। एक बार जनता मौका दे, मैं ऐसा विकास कराऊंगा कि सारी कैथल के जनता देखती रह जाएगी कि 14 वार्ड में कितना अच्छा विकास हुआ। सभी अपना कर रहे हैं पार्षद बनने का, मजबूत कैंडिडेट है, क्या लगता है टक्कर दे पाएंगे आप? क्योंकि मुश्किल है इस बार पार्षद बनना, तो जनता बदलाव के मूड में काफ़ी ज़्यादा बदलाव के मूड में, तभी तो मुझे बनाएगी जनता। इसके साथ जनता, उसके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। लेकिन वोट तो खेल चुके हैं ना, काफ़ी चेहरे खड़े हैं मेरे साथ। मेरे को तो नहीं लग रहा कि खिंड रहे वोट, कोई 100 ले जाएगा, कोई 150 ले जाएगा, लेकिन सारी पब्लिक जनता मेरे साथ है। तो जनता क्या कुछ फील करेंगे वोट के लिए, क्या कुछ? बस जनता से तो मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जहाज के बटन को दबाएं और जहाज को पूरी स्पीड से उड़ा दें। बहुत मुलाकात करें खास जी। सर, इस बार काफ़ी चुनाव मुश्किल है, वार्ड के अंदर भी चेहरे खड़े हैं, क्या लगता है इस बार मुकाबला कैसा रहेगा वार्ड का और किस चेहरे के? अब की बार जनता बदलाव के मूड में है, ठीक है। उन्होंने ये ठान ली है अभी प्रवीण भाई को बनाना है। अब की बार पूरी 14 वार्ड की जनता ने ये निर्णय ले लिया है आने वाली 19 तारीख को
उनकी मशीन की सुई तोड़ने का काम करेंगे। तो फिलहाल अगर बात की जाए पकड़ ले क्योंकि छत्री बिरादरी का साथ मिल रहा है हमें। हम डोर टू डोर जा रहे हैं, हमें पता लग रहा है कि हमारे साथ कितना समर्थन है। तो फिलहाल जनता से क्या कुछ रिस्पॉन्स मिल रहा है आपकी तरफ से, क्या कह रहे हो? रिस्पॉन्स मिल रहा है, जब तो हम कह रहे हैं अभी हम आज 100 के आंकड़ा पार कर चुके हैं। 100 का आंकड़ा चुनाव क्या कुछ रिस्पॉन्स है तो फिलहाल इसके बारे में कर देगा। तो फिलहाल जनता से इस बार कई लोग ऐसे हैं जो चुनाव में का लाभ दिया जाता है, क्या कुछ लगता है इस बार दारू का लालच है, बहुत सारे लाभ किए जाते हैं, क्या वोट इस बार खेलने जाएंगे? अब की बार जनता समझ गई है भाई इनके पास कुछ नहीं है, क्या नाम है, बेटे को काम बोलते हैं वो मेरा बाप करेगा। हाँ, इसलिए जनता समझ चुकी है, किसी को भी सारा समर्थन प्रवीण जी के साथ। सब्ज बाग दिखा रही है सरकार कि हम ये करेंगे वो करेंगे, वो इलेक्शन के दिन आ जाते हैं। आज देखो हमारे थ्रेजा जी पूरे कैथल से खड़े हैं और उनके साथ कांग्रेस पार्टी साथ खड़ी है और हमारे प्रवीण शर्मा जी के साथ भी हमारी कांग्रेस पार्टी साथ खड़ी है। और जब सरकार को पता लगा भाई हमारा वहां पर कैंडिडेट बहुत मजबूत है, यहाँ पर पूरा देश पूरा प्रदेश का अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी आए और बड़े बड़े लीडर, कल को हमारे अनिल विज जी, भाई हम पंजाबी समुदाय को हम उसके लिए दबाने के लिए अनिल विज जाएंगे और 16 तारीख को खट्टर के आने की संभावना है। और वो भी बड़ी बात नहीं है, शायद कैथल के अंदर अमित शाह भी आ जाए। ये लोग दबाव की राजनीति करेंगे, आप लोगों ने डरना नहीं है, झुकना नहीं है और अपने भाई का थ्रेजा साहब का और भाई प्रवीण शर्मा का डटकर साथ देना है। तो साथियों सबसे बड़ी बात यह है, लोगों ने बड़े जुल्म सहे हैं। 105 रुपए पेट्रोल, बहुत शर्म की बात है। गरीब आदमी के पास भी साधन आज जाने का कहाँ पर है, 105 का कैसे पूगेगा? और वो लोगों को सब्ज बात दिखाए थे 15 लाख रुपए आपके खाते में आएंगे। आगे किसे खाता में? कोई एक आदमी हाथ खड़ा कर दो। ब्लू ट्रेन आएगी हमारे पास ये काला धन आएगा। काला धन क्या था? लोगों घर से पैसा निकलवा दिया। आज आपको समझने का टाइम है। आज हमारे भाइयों के हाथ मजबूत करो, आज हाथ मजबूत करेंगे, कल को वो दिन दूर नहीं है जो आज से 10 साल पहले कैथल ने तरक्की की थी, दोबारा फिर कैथल की तरक्की होने वाली। सभी बुजुर्ग, नौजवान, बच्चे, माताएं, बहनें और मेरे छोटे जितने भी मेरे से छोटे हैं उनको बहुत बहुत प्यार। प्रवीण जी वार्ड 14 में एमसी के उम्मीदवार के रूप में यहाँ पर खड़े हुए हैं। यहाँ का मुझे मतलब बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि जब मैंने आपकी सबकी यहाँ पर एकता देखी तो मुझे एकता बहुत अच्छी लगी। जो मैडम जी ने बोला कि हम नए इनके समर्थन में, मेन चीज क्या होती है कि अगर एक इंसान दूसरे इंसान को ऊपर उठने के लिए देखता है ना, तो वो इंसान बहुत ही बड़ा हो जाता है इंसान। सबसे पहले तो मैं चाहता हूं कि मैडम जी के लिए बहुत ज्यादा जोरदार तालियां होनी चाहिए। दूसरी बात, भाई उम्मीदवार के रूप में 14 नंबर वार्ड है इनका और हवाई जहाज का इनका निशान है। सारों ने जरूर से जरूर ध्यान रखना है, 14 नंबर वार्ड हवाई जहाज का निशान, जरूर से जरूर ध्यान रखें। और मेरी माता जी श्री आदर्श थ्रेजा जी, मेरी माता है, डॉक्टर पवन थ्रेजा जी का मैं लड़का हूँ। तो माता जी मेरी चुनाव में खड़ी है चेयरमैन के लिए कांग्रेस की तरफ से, तो उनका चुनाव निशान है बस का। मैं आपसे बस इतनी अपील करने के लिए आया हूँ, भाई प्रवीण को और मेरी माता जी को, आदर्श थ्रेजा जी को जितवाएं। प्रवीण जी को जहाज वाले बटन पर दबाकर इनको इस वार्ड से विजयी बनाएं और इतनी मतों से विजय बनाएं कि सारा वार्ड याद रखे कि प्रवीण जी को बहुत ही मतों से जिता दो। और माता जी को भी खूब आपने वोट डालनी है। यहाँ से 2 वोट डलेगी इस बार, एक एमसी की वोट डलेगी और एक चेयरमैन की वोट डलेगी। ठीक है जी, तो आपको बताया जाएगा कि एमसी की वोट डालो और चेयरमैन की वोट डालो। एमसी की भाई प्रवीण, वार्ड नंबर 14, जहाज का निशान है।
और चेयरमैन के लिए आदर्श माता जी का नाम है और बस का निशान है। मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त कराता हूं कि अगर आप भाई प्रवीण को यहाँ से जिताते हैं तो वो यहाँ से अकेले एमसी नहीं होंगे, और अगर मेरी माता जी यहाँ से शहर की चेयरमैन बनती है तो भाई प्रवीण भी उसमें बहुत बड़े उनको चेयरमैन ही है, वो भाई प्रवीण ही चेयरमैन होंगे। ठीक है, तो इनका कोई भी कार्य डॉक्टर पवन थरेजा जी के द्वारा, आदर्श थरेजा जी के द्वारा कोई भी कार्य नहीं रोका जाएगा। जो भी काम इनको आप बोलेंगे वो कार्य आपका, जो भी आपकी गले मोहल्ले में जो भी किसी प्रकार की जो प्रॉब्लम्स रह रही हैं, जो भी प्रॉब्लम है, चाहे पानी की समस्या है, चाहे आपकी सड़कों की समस्या है, चाहे सीवरेज की समस्या है, देखो गिनवाने को तो बहुत सारी समस्या है। आपको पता है भाजपा ने पिछले 8 सालों में जो विकास कराया, आप सबको पता है कि क्या विकास कराया उन्होंने। ठीक है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है कि उन्होंने क्या कराया। ठीक है, लोगों को परेशान किया है उन्होंने। ठीक है, और बेरोजगारी दर बदर हर जगह लोग धक्के खा रहे हैं। जितनी भी समस्याएं हैं, मतलब कोई ने किसी ने भी किसी की सुनवाई नहीं की है। और बार बार ये बोलते हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार, सेंटर में भी इनकी सरकार है, स्टेट में भी इनकी सरकार है, कैथल में भी इनकी सरकार है, फिर भी विकास नहीं हुआ। सुरजेवाला जी के टाइम में जो 10 साल में जो विकास हुआ था, ऐसा विकास ना तो मैंने आज तक कभी अपने लाइफ में कभी देखा है और ना कभी होगा। बस ये कहता हूँ कि अगर आपने रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का हाथ को मजबूत कर दिया, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के हाथ को मजबूत करते ही जो आपका वार्ड, जो आपका शहर, बहुत ही मतलब गिने हुए वार्डों में उन्होंने ये कहा था कि जो शहर को है, शहर को मैं चमका दूंगा बिल्कुल। आप सारे गवाह हैं, अपने दिल पे हाथ रख के एक बार ये बता दो कि बीजेपी के टाइम में कितना विकास हुआ और एमसी और जो अपना कांग्रेस के टाइम में रणदीप सुरजेवाला जी के टाइम में कितना विकास हुआ। सब सारे जानते हैं कि किसके टाइम में कितना विकास हुआ। कांग्रेस के प्रत्याशी आदर्श थरेजा जी, चुनाव निशान बस, इतनी मतों से विजय बना दो, चेयरमैन बना दो, और प्रवीण भाई को यहाँ से हवाई जहाज का निशान वाला बटन दबाकर इनको वो बनाओ। ये आपके एमसी नहीं, ये आपके चेयरमैन होंगे। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम। सभी आदरणीय मेरे जितने भी भाई और बाप समान बुजुर्ग आए हुए हैं, और मेरे युवा साथी और मेरी मातृशक्ति कितनी खड़ी है, मैं सभी से हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरा समर्थन बेकार न जाए, क्योंकि हमने जो ये अपने समाज के लिए, अपनी छत्तीस बिरादरी के लिए जो त्याग किया है, हम एक हुए हैं। आप एक होकर ऐसे ही अपने बहुमत से प्रवीण भाई को जिताएं, और आपका मतलब कि अब की बार ये एमसी मैं हूँ, क्योंकि हम बहनों ने मिलकर जोर लगाना है और आप इनको बना के दिखाना है, मेरे को बना के दिखाना है बस। और पिछली बार तो क्या था कि घर में बाप बेटा एमसी बन रहे थे, लेकिन इनकी बार हम छत्तीस बिरादरी का भाई अपना प्रवीण शर्मा जो आपके बीच में आया है, वो अपना कुछ करने का मतलब के दम है इसके अंदर। वो कुछ पिछले 5 साल में कुछ नहीं हुआ, जो अब की बार होगा। अब की बार नई मतलब रणनीति बनाएंगे और नए तरीके से काम करेंगे। जो अब तक इस वार्ड में जो कुछ नहीं हुआ, अब वो करके दिखाएंगे, नई क्रांति ला करके दिखाएंगे, जिससे कि आपका इसमें बढ़ चढ़कर योगदान होना चाहिए सभी बहनों का। क्योंकि भाइयों का क्या है, बहन बैठ भी सकती है कि वो चाहे तो कुछ भी करके दिखा सकती है, क्योंकि आप लोगों ने बढ़ चढ़ के सही साथ लेना है। और जो ये भेदभाव की रणनीति पहले चली हुई है कि मुंह देखकर काम करना, अब की बार हमें मुंह देखकर काम नहीं करना। अब की बार तो हमने बस चलते ही जाना है, बस में बैठो, सफर करो और जहाज की उड़ान करो। हाँ जी, बस मैं आपका बस यही मतलब के साथ चाहती हूँ कि आप बढ़ चढ़कर प्रवीण भाई को अपने मतों से जिताएं, और सभी युवा साथियों का, सभी मातृशक्ति का, सभी बड़े बड़े बुजुर्ग हैं जितने भी यहाँ पर आए हुए हैं, जो प्रजापति समाज का तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने हमें इस लायक समझा। और अब तो यही प्रार्थना है कि आप इनको बढ़ चढ़कर भारी मतों से जिताएं, प्रवीण भाई का साथ दें। धन्यवाद।